Good morning, everyone. So, how was your weekend? संडे कुछ प्रैक्टिस करने को मिला? प्लीज मेंशन इन द चैट. हाउ मेनी हाउ यस हाउ मेनी ऑफ यू, कितने लोग जो भी हमारा टेबल्स देन नेक्स्ट एमएस वर्ड का प्रैक्टिस किया? जो भी इनवॉइसेस, 4-5 इनवॉइसेस हम लास्ट 1 वीक में किए थे, राइट? लास्ट 1-2 वीक्स में कितने लोग कंप्लीट किया? कितने लोग एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं किया? और कितने लोग कुछ किया और कितने लोग कंप्लीट कर दिया? यस. कुछ रेस्पॉन्सेस है ही नहीं. जितना भी. ओके, कुछ हो गया. वर्षा पटेल, गुड. जब भी आपको टाइम मिले ना, तब बैठ के ये एमएस वर्ड, नहीं तो इंग्लिश जो भी है उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दे के काम करिए, तभी आपको याद रहेगा. नहीं तो क्या होगा? आप आज सुनेगा, कल चले जाएगा और भूल जाएगा. आपको याद रहना बोले तो कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. 3-4 बार कर लिया ना, एक ही चीज 3-4 बार कर लिया तो आपको इजी हो जाएगा. रोटी बनाना भी आपको पहली बार ही नहीं आया, राइट? सालों साल ऐसा उसके ऊपर वार करते 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 ही आप रोटी बनाने में एक्सपर्ट हुए थे, राइट? वैसे ही हमारा वर्ड, नहीं तो इंग्लिश, नहीं तो कुछ भी नया चीज हम जब स्टार्ट करते हैं ना, वो चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान ज- ज्यादा देना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा. एक बार याद याद आ गया ना, उसके बाद आप कुछ दिन नहीं किए तो भी चल जाएगा. बट पहले आपको याद रहने तक आप उसके ऊपर वार करना ही पड़ेगा. डेली कुछ ना कुछ टाइम निकाल के करना ही पड़ेगा. ओके. सो उसका ऊपर आप जो भी हमारा इनवॉइसेस हम दिए थे, क्या क्या इनवॉइसेस दिए थे हम? पहला दिया था पार्किंग का इनवॉइस. पार्किंग इनवॉइस. देन नेक्स्ट पार्किंग इनवॉइस. देन नेक्स्ट नॉर्मल इनवॉइस. उसके बाद हॉस्पिटल इनवॉइस. उसके बाद हम किए थे आधार कार्ड का अपडेशन फॉर्म. आधार कार्ड का अपडेशन फॉर्म. ये 4-5 हमने किए थे, राइट? देखिए, अगर अगर हमारा स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे रेड मार्क आएगा, रेड. आधार. कोई यहाँ पे पूछ रहा कि सर आधार कार्ड वाला फिर से बता देंगे. इसमें आपको कहाँ पे डाउट है बोलिए, वहाँ वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ. कहाँ कहाँ पे आपको डाउट्स है? क्योंकि आधार वाला
जो भी बिल है, राइट, वो हॉस्पिटल का, नहीं तो अदर बिल्स हम बनाए थे उसी के जैसा है। मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ तो ये आधार का बिल, अगर ये आधार का रिक्वेस्ट फॉर्म है, ये आधार रिक्वेस्ट फॉर्म क्या है एक्चुअली? आधार एड्रेस, ये एड्रेस करेक्ट करने के लिए फॉर्म है ये, आधार एड्रेस करेक्शन फॉर्म। ओके। वैसे ही आधार में बहुत डेट ऑफ बर्थ का, नहीं तो फोन नंबर का, अगर कुछ अदर चीजें है तो अदर चीजें भी, अदर चीज के लिए भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। इसमें ये फॉर्म जो भी है ये सिर्फ एड्रेस के लिए फॉर्म है। ओके, ये एड्रेस के लिए फॉर्म हम जब लिए थे, जो भी फॉर्म हम लेते पहले उसका हम एनालिसिस करने का, हमको कितना टेबल्स चाहिए, इसमें कहाँ कहाँ टेबल्स हमको चाहिए, कहाँ पे एक रो वाला कॉलम्स कितने हैं और तीन रो वाला कॉलम्स कितना है, कितना स्पेस देने का, एंड हेडिंग जो भी है वो मिडिल में है, नहीं तो कॉर्नर में है, कैसा है, हेडिंग का साइज क्या है। ओके, वो सब हम देख के उसके हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैंने क्या किया, इसका पूरा एक एक आउटर फॉर्म लिया। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक पूरा ये आउटर फॉर्म है। इसके इसके सामने भी मैंने और एक आउटर फॉर्म लिया था। ये लोग टेबलर फॉर्म यहाँ से लिए थे। ये मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो मेरा पहला पहला ये लिया था। ओके, पहला ये लेके, पहला फॉर्म, टोटल फॉर्म में पहला लाइन यहाँ पे आधार एक्ट भी, आधार एक्ट आ गया। ये पहला लाइन लिया। पहला लाइन भी यहाँ पे दो लाइन पे है, मैंने एक ही लाइन पे लिया। अगर आपको चाहे तो दो लाइन में भी, देखिए ये दो लाइन का आ गया। दो लाइन भी, ये लेफ्ट इंडेंट है, देखिए ये पूरा लेफ्ट साइड का इंडेंट है। हमने अभी सेंटर लिया, अभी मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, देखिए ये लेफ्ट इंडेंट हो गया। उसके नीचे एड्रेस का डिटेल्स लिया, आधार एड्रेस, आधार एड्रेस अपडेशन फॉर्म, एंड ये बोल्ड में है। हम उस दिन बोल्ड नहीं किया, बोल्ड में है। बोल्ड के नीचे एक कुछ सेंटेंसेस दिया गया, सो मैंने ये सेंटेंसेस भी यहाँ पे लिया। एंड ये सेंटेंस का भी थोड़ा साइज कम है, सो हम और थोड़ा साइज भी कम कर सकते हैं। करने के बाद इसके नीचे एक लाइन दिया गया, सो लाइन लिया। एंड फील्ड फॉर अपडेट एंड करेक्शन, फील्ड फॉर अपडेट एंड करेक्शन, यहाँ पे एड्रेस का डिटेल, ये चेक बॉक्स दिया गया, इसको चेक बॉक्स बोलते हैं। इसको चेक बॉक्स बोलते हैं, हम चेक बॉक्स लिया। एक ही मिनट। इसके नीचे और एक टेबल स्टार्ट हुआ, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक और एक टेबल दिया गया। सो मैंने भी और एक, इसी टेबल में और एक टेबल लिया। ये टेबल में पूरा डिटेल्स कॉपी करना शुरू किया। आधार नंबर, पहले आधार नंबर, आधार नंबर प्लीज प्रोवाइड 12 डिजिट का आधार नंबर एंड बॉक्सेस दिया। सो मैंने भी उसी तरफ आधार का नंबर लिया एंड 12 बॉक्सेस जो भी है वो 12 बॉक्सेस लिया। एंड उसके नीचे हेडिंग्स, देखिए फील्ड, फील्ड डिटेल्स, फील्ड डिटेल्स, ये है हेडिंग। हेडिंग के लिए ये कुछ कलर भी दिया गया, अगर हमको कलर चाहिए तो हम कलर भी दे सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ कलर दिया गया है यहाँ पे, हम भी वही कलर दे देंगे।
कुछ ऐसा कलर दिया, कलर के नीचे एड्रेसेस देना शुरू कर दिया। रेसिडेंस नेम, सो रेसिडेंस नेम, एड्रेस केयर ऑफ डिटेल्स, एड्रेस केयर ऑफ डिटेल्स। यहाँ पे ये सेलेक्ट वाला हम उस दिन नहीं किए थे। एंड उसको मर्ज कर दिया। सो हम भी यहाँ पे मर्ज कर देंगे। सो यहाँ पे देखिए केयर ऑफ डिटेल्स, गार्डियन, पेरेंट, स्पाउस, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे टिक मारने का इसके अंदर। डॉटर ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ, यहाँ पे अगर नहीं है तो के डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ। ये डिटेल्स आप फिल करने के टाइम ये डिटेल्स कौन सा सही है वो डिटेल्स देने का। उसके नीचे क्या है, गार्डियन, पेरेंट्स, स्पाउस, नेम। आपको वहां पे कौन है वो, फादर है, मदर है, वाइफ है, जो भी आप यहाँ पे टिक मार्क किए थे राइट, उसका नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट, आप यहाँ पे एड्रेस चेंज के लिए डाल रहे हो राइट, सो यहाँ पे आपको नया एड्रेस जो भी है वो नया एड्रेस डिटेल डालने का। नया एड्रेस में हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट, देन नेक्स्ट स्ट्रीट, रोड, लेन, देन नेक्स्ट अगर कुछ लैंडमार्क है तो, लैंडमार्क बोले तो क्या है, सर हम भेज दिया, किसको कहाँ भेजा आपने? लैंडमार्क बोले तो निशान। ओके, वहां पे हमारा घर के आजू बाजू में कौन सा लैंडमार्क, बोल के लैंडमार्क हिंदी में एग्जैक्ट, लैंडमार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट निशान ही, निशान बोले तो लैंडमार्क, चिन्ह को निशान बोलते हैं। अगर वो वेरी हिस्टोरिकल प्लेस है तो ऐतिहासिक स्थल बोलते हैं, नहीं तो सीमा चिन्ह, लैंडमार्क बोले तो सीमा चिन्ह। सीमा चिन्ह। आ- हमारा आजू बाजू में कुछ फेमस जगह है, नहीं तो कुछ प्लेस है, आइडेंटिटी बताने के लिए, मेरा मेरा घर के पास ये है वो है बोलते राइट, हम वो हम ले सकते लैंडमार्क का। देन नेक्स्ट एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, आप कौन सा लोकेलिटी पे रहते हो, कौन सा एरिया है वो। उसके नीचे, उसके नीचे क्या दिया गया है यहाँ पे, इसके नीचे क्या दिया गया, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, विलेज उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। हर विलेज, नहीं तो हर सिटी, हर टाउन एक विलेज के अंदर ही आता है, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम के नीचे आएगा आपको वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट ऑफिस है वो डिटेल्स, एंड स्टेट, स्टेट का नाम, देन नेक्स्ट पिन कोड। आप अगर, सर मेरा, ओके स्टार्टिंग, अगर इंडिया का हायरार्की, इंडिया का नोटपैड में, इंडिया का स्टेट, स्टेट नहीं तो कंट्री का ये हायरार्की
हायरार्की अगर चाहिए तो क्या बोल सकते हैं आप? एक ही मिनट, हायरार्की बोले तो वर्गीकरण। हायरार्की बोले तो वर्गीकरण। हमारा देश का अगर वर्गीकरण अगर करना चाहे तो कैसा कर सकते हैं हम? पहले कंट्री आएगा, कंट्री के बाद आएगा स्टेट आएगा, स्टेट के बाद क्या आएगा आपको? टाइप कर दीजिए। यस, कंट्री के बाद आएगा आपको डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको आएगा तालुका आएगा, तालुका के अंदर विलेज आएगा। और इसके नीचे और कुछ है क्या? इंडिया का अगर मैप में अगर इंडिया का हायरार्की देखे तो यस, इंडिया में पूरा कितना स्टेट्स है? 28। 28 ही है क्या? शायद 29 लगता। एंड इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर नो सर, चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? यूनियन टेरिटरीज कितना? स्टेट चेंज हो गया वही। कितना स्टेट है पूरा? 28, 29, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 29, यस आई नो। ए 28 है। 28 बोल रहा है ये। यस, तेलंगाना भी इंक्लूड किया। ये 28 ही दिखा रहा है उत्तरांचल। वही 28, 28 एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। मैंने तेलंगाना को 29th, 29th स्टेट है। देखिए, तेलंगाना एज ए जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल। देखिए, as the 29th and youngest state in Union of India. ओके, ये जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, इसको यूनियन कर दिया, राइट? कौन बोला ये? ओके प्रीति, ओके।
जम्मू चेंज हो गया, इसकी वजह से अगेन 28 हो गया, क्योंकि आई बिलोंग टू हैदराबाद राइट। वो जमाने में हम पढ़ते थे तेलंगाना इज दी 29th स्टेट बोल के। उसके बाद रिसेंटली ही ये जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया राइट। पहले ये जम्मू कश्मीर भी स्टेट रहते थे। ओके, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये दोनों ये हो गया। इसमें ये यूनियन टेरिटरी, इसमें एक एक यूनियन टेरिटरी है जिसका 2 कैपिटल्स है, वो कौन सा है? एक यूनियन टेरिटरी का 2 स्टेट्स का कैपिटल है, कौन सा है वो? दामन दीव। ओके। और यस, चंडीगढ़, प्रीति करेक्ट, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द स्टेट। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। ये एक्चुअली दो स्टेट्स का कैपिटल है। नहीं, नॉट न्यू दिल्ली, चंडीगढ़। चंडीगढ़ कौन सा राज्य का कैपिटल है? हरियाणा एंड पंजाब। यस। सो चंडीगढ़ इज अ प्लेस, ये चंडीगढ़ जो भी है ना, ये दो कैपिटल, दो स्टेट्स का कैपिटल है। एंड ये जम्मू एंड कश्मीर ये एक अब यूनियन टेरिटरी बनाया था लास्ट पार्लियामेंट के डिस्कशंस में, शायद ये इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया राइट। हरियाणा एंड पंजाब 370 के बाद, यस। आर्टिकल 370 निकालने के बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना गया। ओके, सो अगेन कमिंग बैक टू आवर स्टेट। उसके अंदर, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो भी है ना, वो डॉक्यूमेंट डिटेल्स। पीओए बोले तो क्या है? यहाँ पे उसके नीचे जो ये डिटेल्स है, ये डिटेल्स जो भी है, ये डिटेल्स, ये पीओए बोले तो क्या है? और पीओए मीन्स, अगर आपको कुछ डाउट है तो गूगल में जाओ, देखो, दैट्स ऑल। प्रूफ ऑफ अटैचमेंट बोलते हैं इसको, पीओए का। पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी एक है। ओके, वो डिफरेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, प्रूफ ऑफ अटैचमेंट इज डिफरेंट। यहाँ पे सिर्फ आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बोल के ही दिया था, पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी का ही दिया यहाँ पे है। देखिए, पूरा पावर ऑफ अटॉर्नी। बट पीओए डॉक्यूमेंट, ओके, पीओए डॉक्यूमेंट अटैचमेंट जो भी हम इसके साथ जो भी अटैचमेंट लिस्ट दिए थे राइट, उसको भी हम बोल सकते हैं। एक ही मिनट, अटैचमेंट क्या क्या लास्ट वीक हम डिस्कस किए थे राइट? एक अटैचमेंट में, अटैचमेंट क्या क्या करने का, पासपोर्ट डिस्कस किए थे, बैंक स्टेटमेंट, पोस्ट ऑफिस,
ये देखिए पोस्ट ऑफिस ऑफ, इसको भी कभी कभी पीओए बोल देते। रेशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी का बिल, ये सब अराउंड 35 डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये 35 डॉक्यूमेंट्स में आप कौन सा भी डॉक्यूमेंट आप एटलीस्ट दो डॉक्यूमेंट्स पूछे थे शायद वो लोग, एटलीस्ट टू डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करने का। राइट नेम्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन किए थे, देखिए 182 डेज जो भी आप वो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वो एड्रेस में आप एटलीस्ट 180 डेज रहना है। नहीं तो ये अपडेट एड्रेस, करेक्शन एड्रेस जो भी है ना, वो वैलिड नहीं होते। 12 मंथ्स और एटलीस्ट 182 डेज वो जगह पे आपको रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग। और कुछ डाउट्स आप लोगों को? ये कौन पूछा था एक्चुअली ये रिक्वेस्ट आधार कार्ड का? आधार कार्ड का कौन पूछा आज? कीर्ति, नॉट कीर्ति वर्मा। वर्षा पाटिल। वर्षा पाटिल अभी समझ में आ गया आपको? ओके। अगर ये समझ में आ गया तो आप ये पूरा डॉक्यूमेंट्स जो भी 4 डॉक्यूमेंट्स दिया गया, अब आप बैठ के उसके ऊपर काम करिए एंड ट्राई टू कंप्लीट दिस इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, क्योंकि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में हम वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्लीट होके एक्सेल में चले जाते हैं। ओके, एक्सेल में जब हम जाते राइट, आप ये वर्ड डॉक्यूमेंट में पीछे हो जाएगा। सो ये नेक्स्ट 1-2 डेज में आप बैठ के वो 4 डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके सबमिट कर दीजिए। आज मैं एक नया टॉपिक सोचा था बोलने के लिए, बट ये आधार कार्ड पूछा राइट, सो मैंने इसका इसका अगेन दोबारा टीच किया। पीओएस बोले तो कितने लोगों को समझ में आता पीओएस? पॉइंट ऑफ सेल। यस। आप कितने लोग एक्चुअली सुपरमार्केट जाते हो? सुपरमार्केट नॉट हमारा ये गली का दुकान जो रहते राइट, वो गली का दुकान नहीं है, सुपरमार्केट है। भारती, द्रौपदी, देन नेक्स्ट और कौन कौन लोग एक्चुअली सुपरमार्केट? नो, आंचल नो। और 22 लोग है। 22 में मेरे को आंसर्स कुछ लोगों से ही आ रहा है, सब बोल दीजिए यहाँ पे। सबिता कुमारी नो, देन नेक्स्ट आंचल नो, देन नेक्स्ट और कितने लोग? आई ऑल्सो गो, गरिमा ऑल्सो गो। ओके,
प्रतिमा ऑल्सो गो। ठीक है, सो मेजरली मेजरली आप लोगों को संगीता देवी नो, आप लोगों को सुपरमार्केट के बारे में पता है, राइट? पॉइंट ऑफ सेल। सुपरमार्केट में आप जब जाते हो, व्हाट यू विल डू एक्चुअली? फर्स्ट स्टेप, you will purchase things, राइट? पहला स्टेप आप करते हो, परचेसिंग करते हो। आपको आपको जो भी सामान चाहिए वो परचेस करते हो। परचेस करने के बाद आप परचेस करने का टाइम में अगर देखें तो वो जो भी सामान है, राइट, उसके ऊपर एक बार कोड रहते हैं। आप कभी नोटिस किया बार कोड? एंड ये बार कोड जब आप काउंटर के पास जब जाते हो, उसके बाद उसके पास एक मिशन, एक स्कैनर जैसे एक रहेगा, राइट? वो स्कैनर से क्या करेगा? स्कैनर से वो बारकोड स्कैन करेगा। स्कैन करके वहां पे आप कितने परचेज किए थे, एक परचेज, दो परचेज, तीन परचेज, कितने परचेज किए थे, वो आपका बिल में लिखेगा, राइट? काउंटर at the counter, I'll write at the counter. सुपरमार्केट का एम्प्लॉय जो भी है ना वहां पे काउंटर, he will scan the item and will mention how many products you purchased। देखिए, अगर आप कुछ टूथपेस्ट, नहीं तो टूथब्रश, नहीं तो वॉशिंग पाउडर, जो भी है ना, अगर आप एक ही परचेस किया तो वहां पे वो बंदा मेंशन करेगा एक बोल के, वन बोल के लिखेगा। वन बोल के लिखते ही उसको वहां वहां पे टोटल ऑटोमे अमाउंट जो भी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं तो आप दो लिखते हो मल्टीप्लाई करके, उसका प्रोडक्ट कितना है इंटू टू करके टोटल आ जाएगा, राइट? सो वहां पे स्कैनर रहेगा, स्कैन करेगा, एंड उसके बाद थर्ड, पेमेंट। आप पेमेंट करते हो तीन ऑप्शन से, आइदर विथ कैश और विथ कार्ड और विथ स्कैनर, जीपे, जीपे और पेटीएम। पेटीएम इसको हम बोल सकते, यूपीआई बोल सकते हैं, यूपीआई बोल सकते हैं हम। ओके, इससे आप पेमेंट कर देगा। ये पूरा पूरा एंड टू एंड अगर आप देखें तो हम पॉइंट ऑफ सेल जैसा बता सकते हैं। ओके, आप कितने प्रोडक्ट्स, इसके लिए भी वो इंटरनली एक सॉफ्टवेयर बनाएगा वो लोग। वो बारकोड जो भी है ना, वो बारकोड से आइडेंटिफाई होगा। बारकोड में ही वो लोग लिखते कि ये पर्टिकुलर बारकोड ये वो सर्फ एक्सल के लिए, नहीं तो रिन के लिए है। एंड हमारा सुपरमार्केट में ये बारकोड का 10 आइटम्स है। 10 आइटम्स है बोले तो जब भी आप एक परचेस करते हो, वहां पे वन एंटर करते ही वहां पे उनका स्टॉक, इन्वेंट्री जो बोलते, रेट, इन्वेंट्री में एक कम हो जाएगा। सो वो लॉजिक वहां पे लिख के पूरा पूरा सुपरमार्केट का एक सुपरमार्केट बिलिंग, नहीं तो सुपरमार्केट इन्वेंट्री का एक सॉफ्टवेयर बनाएगा। उसमें से आपको ये पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जब भी आप
एक बार शॉप जाते हो, शॉप में एक प्रोडक्ट खरीद के काउंटर के पास दिए तो काउंटर वाले स्कैन करके कितना कितना अमाउंट हुआ वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए देख के, अगर आप 10 प्रोडक्ट्स खरीदे तो वो 10 प्रोडक्ट्स का पूरा मिला के कितना हुआ वो बोलेगा, एंड आप फाइनली पेमेंट कर देगा। ओके। सो कल हमारा हमारा क्लास में कल हम ये पॉइंट ऑफ सेल का भी एक इनवॉइस इनवॉइस निकालता हूं मैं। वो इनवॉइस निकाल के कल का क्लास में वो इनवॉइस कैसा प्रिपेयर करेंगे हम देखेंगे। एंड कल प्रिपेयर करने के पहले हम और एक बार ये पॉइंट ऑफ सेल के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, पॉइंट ऑफ सेल क्या है और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, वो सब डिस्कस करके उसके बाद हम इनवॉइस प्रिपेयर कर लेंगे। ओके। ओके, चलिए तो फिर अगेन हम कल का क्लास में मिलेंगे। एंड आज का क्लास कंप्लीट होने के बाद जिसके पास भी लैपटॉप्स है वो लैपटॉप यूज करके आप वर्ड का प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड जिसके पास लैपटॉप नहीं है एंड वहां पे आप लोगों को अगर इंस्टीट्यूट में करने का सौलभ्य है तो वहां पे इंस्टीट्यूट को जाके वहां पे वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट और वर्ड का प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, चलिए तो फिर अगेन हम कल का क्लास में मिलेंगे। ओके। ओके, बाय बाय देन। कार्तिक, यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग।